रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन हमारी बेसिक नीड्स है। मतलब ये हमारी जरूरत की चीजें हैं। हमें जिंदा रहने के लिए ये तीन चीजें जरूरी है। और इसी के साथ हमारी और एक बेसिक नीड है, वो है हेल्थ। तो रोटी, कपड़ा, मकान के साथ अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम होना भी हमारे लिए उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि 2019 और 2020 के पैंडेमिक के सिचुएशन में बहुत सारी कंट्रीज ने और इवन इंडिया के लोगों ने भी इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था। तो इस इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। So hey, welcome viewers, this is Rushkesh Kurade and you're watching Farmer Boy YouTube channel. So without wasting your time, let's start the video. तो किसी भी सिंगल चीज को क्रिटिसाइज करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी जॉब ढूंढने जाते हैं तो आप कौन सी जॉब ढूंढते हैं और कौन सी जॉब प्रिफर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब? सीधी सी बात है, हम सब गवर्नमेंट जॉब के टूवर्ड्स ज्यादा अट्रैक्टेड है और हम प्राइवेट जॉब्स में उतना ज्यादा हम फोकस नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के पीछे सब पड़े हुए हैं। लेकिन जब बात हेल्थ की आती है तो क्या आप अपनी ट्रीटमेंट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेते हैं? इसका मुझे तो लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का आंसर होगा नहीं। वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर अपनी ट्रीटमेंट करना पसंद करते हैं। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि ऐसा क्यों आप करते हैं, क्योंकि इसका भी आंसर है कि जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर प्रॉपरली जो सारी सर्विसेज है वो हमें नहीं दी जाती। इसकी वजह से लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना प्रेफर नहीं करते, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपनी ट्रीटमेंट लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए कि आप अपनी सारी जो टैक्सेस है वो आप पे कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट का एक काम बनता है कि आपको अच्छी हेल्थ केयर सर्विस और वो अच्छे हेल्थ आपको दे सके थ्रू दैट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। लेकिन हम उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। हम डायरेक्टली अपनी ट्रीटमेंट लेने के लिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो और मैं अपना ही आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब भी हमारे आसपास कोई इलेक्शन होता है तो जो नॉमिनी और जो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, तो वो जो कैंडिडेट है वो डिफरेंट ट्रिप्स अरेंज करता है। मतलब टूर के लिए, फॉर एग्जांपल जो उनका जो पर्टिकुलर वार्ड है जहाँ से वो खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर वो टूर्स अरेंज करते हैं और ऐसे फैसिलिटीज लोगों को देते हैं जिनकी वजह से वो उन्हें वोट देते हैं। तो इसके बजाय मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी नॉमिनी आपके वार्ड से जो खड़ा हो रहा है, तो उन्हें ये कहने के बजाय कि हमारे वार्ड में वाईफाई लगा दीजिए या फिर हमारे वार्ड में ये छोटी मोटी चीजें कर दीजिए, तो ये कहने के बजाय वो आप उन्हें ये क्यों नहीं कहते कि हमें एक अच्छा हॉस्पिटल्स की आप सर्विस प्रोवाइड कीजिए। आप हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर एक अच्छा वेंटिलेटर आप एक दे दीजिए, या फिर आप हॉस्पिटल्स में कुछ चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं जो वहां पर नहीं है। आप ये चीजें क्यों नहीं कहते? अब आप कहेंगे कि तू तो बड़ा शाना बन रहा है, तू क्यों ये चीजें नहीं करता? तो देखिए, एक बात समझिए, मैं अगर अकेला एक चीज 100 बार भी बोलूंगा तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वही एक बात अगर 100 लोग करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए जितने ज्यादा लोग इस एक ही बात को उठाएंगे तभी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर बात आती है मेजॉरिटी की, कितने मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये चीज डिमांड कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम को डिमांड कर रहे हैं।
उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हेल्थ केयर सिस्टम में कोई चेंज आएगा या फिर नहीं। अब देखिए, जब 2019 एंड 2020 में जब ये पैंडेमिक आया था, तब हमारा पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया था। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फोकस किया और चीजें इंप्रूव करते गए। लेकिन अब जब पूरी चीजें नॉर्मल हो चुकी है, तो लोग भी इसके बारे में अब भूल जाएंगे। अब लोग इस हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर अब पूरी तरह से मतलब उसे अब ढक दिया है लोगों ने कि इसके हमें जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान ना करे अगर फिर से ऐसा कोई पेंडेमिक आ जाता है, तो सारा जो स्ट्रेस होता है हेल्थ केयर का वो इस सिस्टम पे आ जाता है। तो हम ये हेल्थ केयर सिस्टम को क्यों इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं? इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि लोग अभी भी हेल्थ के टुवर्ड्स उतने कॉन्शियस नहीं है। हम अगर टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें कहना कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा, वो सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो जितने ज्यादा लोग ये चीज समझेंगे, जितने ज्यादा लोग इस चीज के अगेंस्ट अपनी वॉइस उठाएंगे, तो इसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो यही मेरा मोटो है कि इसी की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोग ये चीज समझे और अपनी जो आसपास जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उन्हें जब हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी हमारी ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छी बनेगी। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि 2019 और 2020 में जब पैंडेमिक आया था, तो पूरी इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो गई थी। तो अब इसके बाद हमें चीज समझनी चाहिए कि हमें हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और इसके लिए हमें आवाज उठाने की जरूरत है, तभी हमारी हेल्थ केयर सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फॉर बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।